नमस्कार दोस्तों। आज 7 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है ना, वो मैंने आपको अनुमान से कुछ दिन पहले बताया था। मैंने एक बार कहा था, आपको याद होगा, कि ये जो लाइन है हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, गुवाहाटी या असम, है ना, और इसी लाइन में आगे जाके मिस्र, तुर्की तुर्की और सीरिया। Over 2600 kill as Turkey Syria reels under earthquake। 2600 यहाँ पे लिखा है, 4000 से ऊपर लोग मारे गए हैं। और ये समझिए कि मेरी भविष्यवाणी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ऐसा होना बहुत ही गंदी बात है। जो इंडियन प्लेट हैं, है ना, और जो यूरेशियन प्लेट है, इनके जो टकराने की या जो खिसकने की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। यदि ऐसी हालत रही तो भारत में भी इस तरीके के भूकंप देखे जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार का ऊपरी भाग, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये और भुज, है ना, ये जो कुछ क्षेत्र हैं ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मतलब यहाँ पे 8+ का भूकंप आ सकता है। 8+ का भूकंप आने का मतलब होता है पूरी तरीके से सारे स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएंगे। चाहे कोई कितना भी मजबूत स्टील का बना हो, चाहे कोई कितना भी गहरा बना हो, कितनी भी मजबूत सीमेंट लगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धराशायी हो जाएंगे। तो ये बहुत मतलब तकलीफ वाली बात है। और हमें एक जो आपदा पूर्व तैयारी होती है कि भूकंप से कैसे निपटना चाहिए, जैसे अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी ये बताना शुरू कर दिया कि भूकंप से हमें कैसे निपटना चाहिए, किस तरीके के उपाय, सुरक्षात्मक उपाय करे जाने चाहिए, ये चीज़ें बताना। तो ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही बुरी बात है। भारत से एनडीआरएफ की टीम गई है, मेडिकल टीम गई है ना। एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से गई है और आगरा से मेडिकल 89 लोगों की मेडिकल टीम गई है। तो ये तुर्की गई है। भारतीय सहायता है एक तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हाथ कोई खड़े कर देता है तो पूरे विश्व का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो अपनी तरफ से जो भी सहायता हो पाए वो करना शुरू करें। ठीक है, तो ये पहली न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ जो है 5 नंबर पेज पे है, और 5 नंबर पेज पे ड्रोन्स तेजस एयरक्राफ्ट शो कर्नाटकाज मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ। क्या है? ड्रोन्स और जो तेजस हेलीकॉप्टर हैं वो बनाए, तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं उनको बनाया जा रहा है। तो कहाँ पे? तो कर्नाटका में। क्या याद होगा कि कर्नाटका में कहाँ बनाया जा रहा है और इससे हमारी कौन सी संस्थाएं बना रही हैं और हमें इससे किस तरीके का फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। यदि हम खुद से ना बनाएं तो इनका हम आयात करेंगे। यदि हम खुद से बनाएं तो आयात नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। विदेशी मुद्रा बचेगी मतलब हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, चालू खाता घाटा, वो मजबूत होगा या वो सरप्लस होगा, है ना। तो इसको देखना है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है ना, और कहाँ पे स्थित है ये थोड़ा सा देख लेना है। इसके बाद जो अगली न्यूज है जिसे हम पढ़ना है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एडolescent इंडिया, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो आर्टिकल 19 है ना, 19(1) का ए जो है वो क्या करता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता जो है, इसमें कई चीजें निहित हैं। बोलने की स्वतंत्रता मतलब हम सिर्फ बोल के नहीं, हम वीडियो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, किसी आकृति के माध्यम से, है ना, और इशारों के माध्यम से, बोल कर, छपवा कर, इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आती है। और एडल्सेंट इंडिया, अभी बहुत पुराना लोकतंत्र नहीं हुआ है, भारत बहुत पुराना नहीं हुआ है, 75वां साल मना रहा है। तो एक देश के लिए यह संक्रमण काल है और इस संक्रमण से वो गुजर रहा है। तो उसी पे पूरी चर्चा की गई है और इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो दोनों से जोड़ती है, आपको दो चीजों से जोड़ती है, बजट से और इकोनॉमी सर्वे से। बजट और इकोनॉमी सर्वे, आप बजट में देखेंगे कि MGNREGS के लिए 33% का कम एलोकेशन किया गया है। पिछले साल
79 के करीब किया गया था और इस साल 66,000 के करीब किया गया है। तो शायद 89 है, मतलब देख लीजिएगा। तो एलोकेशन कम किया गया है या इसके लिए फंड कम जारी किए गए हैं। तो क्या कारण है इसका? कारण आप चैप्टर 6 में इकोनॉमी सर्वे में पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि इन कारणों से जो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है और जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की मांग जो थी वो बहुत कम हो गई, तो इसके कारण से इस पे कम ध्यान दिया जा रहा है और इसकी भरपाई जो है वो रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों से पूरा हो जा रहा है। तो इसी पे बात की गई है, आप इसे पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं दोस्तों कहूंगा कि आप बजट और इकोनॉमी सर्वे, है ना, इकोनॉमी सर्वे आप जरूर पढ़ेंगे। कौन सा? मैंने बता दिया है आपको, कितना? चैप्टर 6, चैप्टर 6 में आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहां से पढ़ना है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है? वॉइस डीप फेक, हाउ दे आर जनरेटेड, यूज, मिसयूज एंड डिफरेंशिएटेड, है ना। वॉइस डीप फेक, वॉइस डीप फेक तो आपको पता ही है। डीप फेक तो पता ही है कि हम क्या करते हैं, चेहरा बदल देते हैं और किसी का चेहरा और कोई बात जो बुलवानी होती है वो बुलवा लेते हैं। तो वॉइस डीप फेक, है ना, कैसे किसी की आवाज में हम ऐसा कर सकते हैं या धांधली कर सकते हैं, और हाउ दे आर जनरेटेड, कैसे इसका जनरेशन किया जाता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है ना, कैसे इसका प्रयोग किया सकता है, कैसे इसका दुष्प्रयोग किया जाता है ना, दुष्प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और इससे हम अंतर कैसे कर सकते हैं ओरिजिनल और डीप फेक में। तो इसी के बारे में पूरी चर्चा की गई है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। यहां से इस आर्टिकल को पढ़ लीजिए। ये काम कहाँ आएगा? साइंस टेक्नोलॉजी में, कि न्यू चैलेंजेस जो हैं वो कैसे उभरे हुए हैं, है ना। जो विज्ञान क्षेत्र की जो तकनीक है वो उभर रही, जैसे एआई है, डीप फेक है, चैट जीपीटी है, वो उसके बाद वो मेटावर्स है, इस तरीके की चीजें उभर तो रही हैं, लेकिन वो एक नई चुनौतियां या कई नई चुनौतियां पेश कर रही हैं। तो उनसे कैसे निपटा जाए इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 12। नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लैंड्स ऑन विक्रांत, है ना, फर्स्ट एरोप्लेन टू टच डाउन, है ना। विक्रांत हम जान ही रहे हैं, है ना। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, और उसमें सबसे पहले कौन उतरा है? तो इंडिजीनियस लाइट एयरक्राफ्ट। यहां पे ध्यान रखिए कि दोनों इंडिजीनियस है, दोनों घरेलू हैं, है ना, दोनों स्वदेशी हैं। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना, बस थोड़ा विक्रांत के बारे में, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए, ये काम हो जाएगा। उसके बाद है पेज नंबर 12 पे ही है, इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी डिमांड ऑफर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना। क्या है कि ग्रोइंग एनर्जी डिमांड जो है बढ़ता जा रहा है, ऑफर क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। विश्व के लोगों के लिए एक तरीके से कहा गया है कि ऑफर जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ पे निवेश करें तो ये अच्छा रिटर्न देगा, इसी पे पूरी बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो है जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 14 पर, सैलरीड विल श्योरली पिक न्यू टैक्स रिजीम ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, 50% पर्सनल इनकम टैक्स सैलरीड will gain from higher leave and encashment limit on retirement whether they choose the new tax regime the old today, है ना। रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात की गई, जो आपने देखा होगा कि 7 लाख तक वो जो हटा दिया गया है, टैक्स नहीं देना है, उसी पे बात की गई। लीव एनकेशमेंट बेनिफिट रिसीव्ड बाय द सैलरीड क्लास एट रिटायरमेंट हुज लिमिट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 3 लाख टू 25 लाख इन बजट, है ना। अब कितना कर दिया गया है? तो 25 लाख कर दिया गया है। विल बी टैक्स फ्री इन देयर हैंड्स अंडर द न्यू इनकम टैक्स रिजीम। अब जो उनको ये मिलता था कि जो लिमिट थी टैक्स फ्री की, इनकम टैक्स फ्री की, वो उसको कितना बढ़ा के कितना कर दिया गया? 25 लाख। तो इससे क्या होगा? जो वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं उनको बहुत फायदा होगा रिटायरमेंट में। तो ये अच्छी बात है, और ये एक तरीके से भारत के उस मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश है जो कि रिटायर होने वाले हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बचत थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनमें टैक्स दोबारा से ना दें, तो उसके लिए एक लुभाने की कोशिश है। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पे, फेड रेट हाइक, फेडरल रिजर्व, है ना, ये यूएस की
जो केंद्रीय यूएस का केंद्रीय बैंक है, और इसने फिर से रेट हाइक किया है। फियर्स फ्यूल्ड रुपीज वर्स्ट डे सिंस सितंबर, है ना। इंडिया रुपीज प्लंज, है ना। तो जो हाई किया गया उससे क्या हुआ कि फिर रुपये का मूल्य गिर गया। आप यहाँ पे देखिए कि कैसे होता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका मान लीजिए कि ये 3 देश हैं, मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, और अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 6%, 6% और 6% है तीनों में, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे भी निवेश कर रखे हैं, यहाँ पे भी निवेश कर रखे हैं, और यहाँ पे भी निवेश कर रखे हैं। अब इस बैंक ने 8% कर दिया, तो ये जो निवेश करता है, यहाँ निवेश करता है, यहाँ निवेश करता है, ये क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा और फिर यहीं पे निवेश कर देगा, यहाँ से निकालेगा और फिर यहीं पे निवेश कर देगा। इससे क्या होगा कि यहाँ के जो एफडीआई है, यहाँ के जो निवेशक हैं वो चले जाएंगे। इससे क्या होगा, बाजार में पैसे की कमी हो जाएगी, डॉलर की कमी हो जाएगी, मतलब डॉलर महंगा हो जाएगा, रुपये का मूल्य गिर जाएगा, और यही चीजें की गई हैं, इसके कारण से रुपया गिरा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।